Good morning, students. Dear students, today we will read chapter 11 of your social science book. Name of the chapter is Saving the Environment. In this chapter, we will learn about the environment. वातावरण क्या होता है? About the types of waste and their disposal. वेस्ट क्या होता है? जो अनयूज्ड अनवांटेड थिंग्स होती हैं वो क्या होता है, और उसका डिस्पोजल, उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, यानी कि उसको ख़त्म कैसे करते हैं हम, यानी कि कूड़ा करकट किसको कहते हैं हम, और उसका डिस्पोजल कैसे होता है, उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द 3 R's वट क्या होते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. इनका महत्व क्या है, इसके बारे में, इनके महत्व के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड दैट पोल्यूशन हार्म्स द एनवायरनमेंट. जो पीछे हमने लेसन नंबर 10 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो एनवायरनमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है. हार्म्स मतलब नुकसान पहुंचाना. कैन यू थिंक ऑफ सम वेज इन विच वी कैन सेव द एनवायरनमेंट. क्या आप कुछ तरीके सोच सकते हो जिससे हम इस एनवायरनमेंट को, वातावरण को बचा सकें. डिस्कस इन क्लास. देयर इज़ नो क्लास, सो वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन क्लास. ओके. Okay, environment is the surroundings or conditions in which an organism can survive. Environment क्या होता है? Environment ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसी सराउंडिंग होती है, आसपास की चीज़ों का ऐसा निर्माण इस तरह से होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर सरवाइव कर सकें. ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव जंतु जो होते हैं वो सरवाइव मतलब जिंदा रह सकें. इस तरह का एक सराउंडिंग बन जाती है, एक आवरण बन जाता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिंदा रह सकें, जीव जंतु. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव और सजीव. लिविंग हो गई सजीव, नॉन लिविंग हो गई निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं होता. ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं एनवायरनमेंट में. इसके कंपोनेंट्स एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सोइल एंड सनलाइट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये सारे इसके तत्व हैं, यानी कि एनवायरनमेंट इन सब कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है. ठीक है. एयर, वाटर, हवा, पानी, जंगल, ज़मीन और सूरज की रोशनी, इन सबको मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है. All plants and animals depend on the environment for their existence. सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स, पशु पक्षी हैं, सब जो है इसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं. फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने जीवन के लिए. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हार्म द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव की गतिविधियाँ होती हैं, जो कार्यकलाप होते हैं, वो जो है एनवायरनमेंट को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है. द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल एंड मिनरल्स. जो रिसोर्सेज का ओवर यूज करना, ओवर यूज मतलब ज़्यादा से यूज करना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज करना संसाधनों का. संसाधन मतलब जो ज़मीन है, वाटर है, इसका ज़्यादा यूज करना, इसके कारण एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है. एंड डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीटेड मतलब कम कर देना, डिक्रीज कर देना. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कम कर दिया है. जैसे कौन से? फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल, ये एंड मिनरल्स, जो ज़मीन से निकाले जाते हैं वो मिनरल्स होते हैं. तो इन सब चीज़ों को कम कर दिया है, उनको डिप्लीट कर दिया है.
Many species of plants and animals have become extinct or have largely reduced in numbers. और वातावरण के प्रदूषण से और क्या प्रभाव हुआ है, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं इनकी कई प्रजातियां जो है हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फिनिश हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, और हैव लार्जली रिड्यूस्ड इन नंबर, या उनकी संख्या जो है काफ़ी कम हो गई है। ठीक है। नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, ज़रूरत, एनवायरनमेंट को सेव, बचाने की ज़रूरत। वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट इन फॉलोइंग वेज, हम फॉलोइंग मतलब आगे दिए गए तरीक़ों से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। वी कैन सेलिब्रेट वन महोत्सव और फॉरेस्ट फेयर एंड प्लांट ट्रीज, हम कैसे बचा सकते हैं, वन महोत्सव को सेलिब्रेट करके, फॉरेस्ट फेयर को, जिसमें फॉरेस्ट फेयर भी कह सकते हैं इसको, और ट्रीज को, नए नए ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाकर हम इसको एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड फॉर 1 वीक, और इसमें होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है जो प्लांट्स हैं वो फ्री में जो लोगों को बांटे जाते हैं, और लोग जो है ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वन महोत्सव मनाते हुए, और उन्हें लेना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट इज वी मस्ट अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट, हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए, इनको कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज़ बैग्स मेड फ्रॉम क्लॉथ और पेपर, हमें प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े से बने हुए और कागज़ से बने हुए बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट और गार्बेज इन एन ओपन एरिया, हमें जो गार्बेज वेस्ट, जो कूड़ा है या वेस्ट जो चीज़ें, ख़राब चीज़ें हैं जो जिनको रीयूज़ नहीं किया जा सकता, उनको खुले एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। ऑन द रोड और अदर पब्लिक प्लेसेस, रोड पर या दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फेंकना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डिस्पोज गार्बेज इन डस्टबिन्स, हमें कूड़ा जो है हमेशा, गार्बेज कूड़ा जो है हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन वन प्लेस एज इट बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, हमें पानी को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कलेक्ट में इकट्ठा होना, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इट बिकम्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, यानी कि मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगते हैं। ब्रीड मतलब पैदा होना। दिस कोजेज डिसीजेज, और ये इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अब वेस्ट कितने प्रकार का होता है, पहले तो वेस्ट क्या होता है, थिंग्स विच आर अनवांटेड एंड अनयूजेबल आर कॉल्ड वेस्ट, जो चीज़ें हमें नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, और जो अनयूजेबल हैं, जो हम प्रयोग नहीं करते हैं, उन चीज़ों को वेस्ट कहा जाता है, यानी कि बेकार चीज़ें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट, 2 तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक तो आपका बायोडिग्रेडेबल जो आपका सोइल में मिक्स हो जाता है, और दूसरा जो सोइल में मिक्स नहीं होता है, जैविक होता है, और ये जैविक नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल जैविक कूड़ा होता है, और ये जो जैविक नहीं होता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है। अब इसका अच्छे से मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट दैट डिकम्पोजेज इजीली एंड गेट्स मिक्सड विद द सोइल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो वेस्ट मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है एक ऐसी प्रोसेस से जिससे मतलब मिक्सअप हो जाता है सोइल के साथ, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रबर, पेपर, वुड एंड लीव्स, और इसके उदाहरण क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के,
इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, रबर, पेपर, वुड एंड लीव्स जो हैं ये इसके उदाहरण हैं, यानी कि ये समय के साथ जो है सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में द वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज ईजिली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्ट, जो बेकार चीज़ें होती हैं वो डिकम्पोज ईजिली, आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, ख़त्म नहीं होती है, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दीज वेस्ट डू नॉट मिक्स इन द सॉइल एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सॉइल के साथ मिक्स नहीं होती है, मिलती नहीं है और एनवायरनमेंट में एक लंबे समय तक बनी रहती हैं एंड पोल्यूटेड, और इसको प्रदूषित करती हैं। जैसे प्लास्टिक आइटम्स, सिल्वर फॉइल एंड एल्यूमिनियम कैंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल के, जो कि बहुत लंबा समय लेते हैं ख़त्म होने में। प्लास्टिक की चीज़ें, सिल्वर फॉइल जो वाइट कलर का एक फोल्ड करने, फूड वगैरह फोल्ड करने के लिए एक पेपर होता है, और एल्यूमिनियम कैंस, जो एल्यूमिनियम की कैन होते हैं बने हुए, ये मेटल है, ये एग्जाम्पल हैं इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।